बीजेपी सरकार केंद्र में है और 400 पार के नारे दे रही है। क्या लग रहा है, 400 पार होने वाला है? महंगाई बेरोजगारी चरम पे है और जो ये बीजेपी बार बार कहती है 400 पार 400 पार 400 पार, ये 400 पार नहीं, संविधान फाड़ने के लिए ये कह रही है बीजेपी, और इससे कुछ नहीं होने वाला है हमारे देश का। अनुप्रिया जी एक तानाशाह व्यक्ति रही, उनके पति जी उनसे बड़े तानाशाह आदमी हैं। ब्राह्मणों को यहाँ से भगाने वाला काम अनुप्रिया जी किए हैं। यहाँ के जिला के अध्यक्ष बालेंद्र त्रिपाठी जी को कहाँ भेज दी, पता नहीं है कहाँ है, मर गए कि जियत है कि कहाँ है, उनका पता नहीं है। नौकरी ला रही है तो नौकरी का पेपर लीक हो जा रहा है। आप बताइए कि नौजवान किस उद्देश्य से इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिर्जापुर में वोट देगा। ये होगा शब्द, अब मिर्जापुर वाले होगा शब्द सुनते सुनते बोर हो गए। अब उनको चाहिए हो क्या रहा। अस्पताल में एसजीपी मशीन के लिए 14 साल और 24 साल के नौजवान लड़के मर जा रहे। आज तक अस्पताल मेडिकल कॉलेज होने के बाद भी अस्पताल में न अल्ट्रासाउंड की स्थिति, अब वहाँ मेडिकल की स्थिति, आम गरीब वहाँ जा रहे हैं। जिस तरीके से आप जाकर वहाँ देखिए, प्राइवेट अस्पतालों के नाम पे शोषण किया जा रहा है, ट्रांसफर करके और रिफर किया जा रहा है। हमारे न मिर्जापुर में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लोग पलायन कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। राम मंदिर से हमारा पेट नहीं भरने वाला। हमें शिक्षा चाहिए और शिक्षा से हम 5 किलो चावल क्या अपने आप का खुद विकास कर लेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सपनेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं निर्भेद के इस खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में। इस वक्त हम कचहरी कैंपस में हैं। आपको भी पता है कि आज पूरे देश में 5वें चरण के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। मिर्जापुर जनपद में 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां मिर्जापुर से 2 बार के सांसद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल तमाम विकास के दावे कर रही है, तो वहीं विपक्ष उन पर लगातार हमलावर भी है। आज यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार जनता का मूड क्या है। सबसे पहले शुरुआत आपसे, क्या नाम है भैया? मेरा नाम विमल चंद्र यादव, एडवोकेट। विमल भाई, 1 जून को मतदान होना है। आज 5वां चरण है, 7वें चरण में क्या मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों पे मतदान होने वाला है? सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का है। बेरोजगारी हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में चरम पर है। युवा जो है सर नौकरी के लिए परेशान है और युवाओं को नौकरी दिया गया तो छीन लिया गया। शिक्षा प्रेरकों की नौकरी जो है प्राथमिक विद्यालय पे सर्विस नौकरी कर रहे थे, 4 साल 5 साल किए और केंद्र की सरकार आई और उनकी नौकरी छीन ली गई। उनको शिक्षा प्रेरक से बाहर कर दिया गया और उनका मानदेय जो है करीब 17-18 महीने का मानदेय भी रोक दिया गया। अभी तक उनको मानदेय भी नहीं दिया गया। तो जो अनुप्रिया पटेल विकास के दावे कर रहे हैं, क्या वो दावे पूरे नहीं हुए मिर्जापुर में? मिर्जापुर में दावे जो है सबसे बड़ी जो है, जो हमारे युवा बेरोजगार हैं वो नौकरी के लिए पलायन कर रहे हैं। अपना भविष्य जो है, जो शिक्षा के प्रति है, जो नौकरी के प्रति है, उसको भूल कर जो है प्राइवेट नौकरी के लिए जो है बाहर जा रहे हैं। मतलब इस बार मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई होने वाली है। बेरोजगारी, महंगाई और अधिवक्ता हित के लिए भी कुछ नहीं हो पा रहा है। जैसे कि युवा अधिवक्ताओं को जो है 3000 6000 प्रोत्साहन के लिए दिया जाए और जो अधिवक्ता कल्याण निधि है वो 5 लाख राशि से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए और जो बुजुर्ग अधिवक्ता है उनको पेंशन दिया जाए। लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, चैम्बर की व्यवस्था हो। अधिवक्ताओं के भी तमाम मुद्दे हैं। उनको जो है, जो स्वास्थ्य विभाग है जो 5 लाख पेंशन, जो 5 लाख स्वास्थ्य के लिए जो है दे रही है, स्वास्थ्य बीमा जो है अन्य लोगों को, क्या अधिवक्ता बीमार नहीं हो सकते हैं? क्या अधिवक्ता नहीं मर रहे हैं? उनको भी तो स्वास्थ्य लाभ चाहिए। और भी लोग हमारे साथ हैं। आप एक युवा अधिवक्ता हो, अनुप्रिया पटेल जी सांसद हैं, वो भी महिला हैं, विकास के तमाम दावे कर रही हैं। क्या वो दावे पूरे हुए मिर्जापुर में? एकदम नहीं, एकदम भी पूरे नहीं हुए दावे, क्योंकि वो उद्योग मंत्री हैं लेकिन आज तक एक भी उद्योग नहीं लगा यहाँ पर मिर्जापुर में। साथ ही साथ महिला है, आप देख लीजिए मणिपुर का हाल, किस तरह से महिलाओं को नंगा करके बलात्कार किया जाए। भाजपा का एक भी कैंडिडेट वहाँ नहीं पहुंचा, बल्कि विपक्ष पार्टी वहाँ पहुंच के उनको सहानुभूति तो कम से कम दी। तीसरी बात यह है कि हमारे न मिर्जापुर में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लोग पलायन कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। राम मंदिर से हमारा पेट नहीं भरने वाला। हमें शिक्षा चाहिए और शिक्षा से हम 5 किलो चावल क्या
अपने आप का खुद विकास कर रहे हैं। जो अनुप्रिया जी तो दावे कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में तमाम काम हुए, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, केंद्रीय विद्यालय हो, सैनिक विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, सारी चीजें तो मिर्जापुर आ गई। 10 साल में उन्होंने केवल एक मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया, तो इससे हमारा शिक्षा का विकास नहीं होगा। और क्या आम पब्लिक वहां तक पहुंच पा रही है? आम पब्लिक के पास इतना पैसा नहीं है कि वो वहां तक पहुंच के अपना। अच्छा, सरकार सर्व शिक्षा अभियान की बात कर रही है, मुफ्त शिक्षा देने की बात हो रही है, क्या शहर में जो ये मुफ्त योजना है शिक्षा की लोगों तक पहुंच रही है? RTE का प्रयोग केवल जिसका लिंक है वही उसका यूज कर पा रहा है, बाकी आम नागरिक उसका यूज नहीं कर पा रही। उनको आज भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया जा रहा है। आज भी आम पब्लिक राइट टू एजुकेशन के तहत अपना एडमिशन नहीं करा पा रही है। और भी युवा साथी हैं, ये बताएं, चुनाव नजदीक है, बीजेपी सरकार केंद्र में है और 400 पार के नारे दे रही है, क्या लग रहा है 400 पार होने वाला है? महंगाई बेरोजगारी चरम पे है और जो ये बीजेपी बार बार कहती है 400 पार 400 पार 400 पार, ये 400 पार नहीं, संविधान फाड़ने के लिए ये कह रही है बीजेपी। और इससे कुछ नहीं होने वाला है हमारे देश का। बीजेपी को हटाना है इस बार और इंडिया गठबंधन को लाना है। अच्छा, जो अनुप्रिया पटेल दावे कर रही है मिर्जापुर में कि 10 वर्षों में विकास के तमाम काम हुए, एक युवा होने के नाते क्या आपको लगता है कि विकास हुआ? विकास मिर्जापुर में कुछ नहीं हुआ, उनके कार्यालय के अलावा किसी का विकास नहीं हुआ। 5 स्टार कार्यालय उनका भरूना पे है, उसका विकास हुआ है और किसी का विकास नहीं हुआ। जो मेडिकल कॉलेज का ये दावा करती हैं, वो मेडिकल कॉलेज में न एक डॉक्टर है, न वहाँ एक दवा लेने के लिए कोई जा पा रहा है, न वहाँ पहुँच पा रहा है। 108 की व्यवस्था जो पूर्ववर्ती सरकारों ने किया था, 102 की व्यवस्था किया था, उसको ये चौपट कर दिए पूरा बीजेपी। और ये जो हमारे माननीय सांसद अनुप्रिया पटेल जी हैं, पूरा चौपट कर दी। इन लोगों को इस बार मिर्जापुर नकार रहा है, अधिवक्ता समाज नकार रहा है। पूर्ण रूप से इनका बहिष्कार करके हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। और भी साथी हैं, मनीष जी, लंबा राजनीतिक अनुभव रहा, कई चुनावों में भी आपने हिस्सा लिया। मिर्जापुर 1 जून को मतदान होना है, राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्म है, जहां केंद्र सरकार की मंत्री अनुप्रिया जी हैं, विकास के तमाम बड़े बड़े दावे कर रही हैं और विपक्ष भी लगातार हमलावर है। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है इस बार मिर्जापुर में? क्या परिवर्तन होगा कि अनुप्रिया जी हैट्रिक लगाने वाली हैं? इस बार अनुप्रिया जी हैट्रिक नहीं लगाएंगी, ये हम आपको श्योर कर देंगे। उसका कारण क्या है, ये होगा शब्द, अब मिर्जापुर वाले होगा शब्द सुनते सुनते बोर हो गए। अब उनको चाहिए हो क्या रहा। अस्पताल में एसजीपी मशीन के लिए 14-14 साल और 24-24 साल के नौजवान लड़के मर जा रहे। आज तक अस्पताल मेडिकल कॉलेज होने के बाद भी अस्पताल में न अल्ट्रासाउंड की स्थिति, अब वहाँ मेडिकल की स्थिति, आम गरीब वहाँ जा रहे हैं। जिस तरीके से आप जाकर वहाँ देखिए, प्राइवेट अस्पतालों के नाम पे शोषण किया जा रहा है, ट्रांसफर करके और रिफर किया जा रहा है। यहाँ पे जो स्कूल है, इतना महंगा शिक्षा व्यवस्था कर दिया जा रहा है, करोड़ करोड़ रुपए हो तो जाके अपने लड़कों को इंजीनियर और डॉक्टर का सपना देखे। इनको शिक्षा व्यवस्था देश तो सस्ती करनी चाहिए। मिर्जापुर में जो रोजगार पलायन हो रहा है, मिर्जापुर में पलायन होने का सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर्यटन उद्योग की मांग हुई थी, जिस मांग पे हमने चुनाव भी लड़ा विधानसभा का। ये पर्यटन का जो दर्जा दे दो, क्यों पर्यटन को एक घाट मत सजाओ, दर्जा दे दो। मिर्जापुर अपने आप उद्योगपतियों का शहर फिर से उद्योगपति हो जाएगा। ये बिन्नानी जी का शहर, सिंघानिया जी का शहर, एक दिन के अपने औरत के नहाने के लिए पक्का घाट जैसे बनाने वाला, उजला जैसे पुल देने वाला शहर, आज यहाँ पे गेटमैन का शहर बनता जा रहा है। यहाँ न शिक्षा की व्यवस्था है, न रोड है, न अस्पताल है, न कोई पर्यटन का उद्योग है। यहाँ का पैसा बनारस और कुंभ के मेले में इलाहाबाद में किया जा रहा है। पर्यटन विभाग होने के बाद भी मिर्जापुर देख लो पर्यटन के क्षेत्र में क्या हो रहा है। यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम ये है साधन, जो कि यहाँ पे 50 लाख लोगों को मिर्जापुर रोजगार दे सकता है। लेकिन इन लोगों ने केवल अपने पार्टी का और अपना विकास किया है। यहाँ के लोगों को एक घमंड हो गया है कि कुछ जाति के नाम पे और कुछ किसी व्यक्ति के नाम पे इनको वोट मिलेगा, ये जीतेंगे। इन लोगों ने केवल अपना विकास किया है। इनका घमंड तोड़ने के लिए मिर्जापुर वासी इस बार इनको अपने मिर्जापुर के विकास के लिए, मिर्जापुर के अस्पताल के लिए, मिर्जापुर के बेरोजगारों के लिए, मिर्जापुर के विकलांगों के लिए, मिर्जापुर के युवा महिलाओं के लिए, यहाँ के वृद्धों के लिए, यहाँ तमाम योजनाओं को, रोड, पानी, रोटी, आवास, जितनी व्यवस्था है। ये भिखारियों का शहर, 5 किलो गल्ला नहीं चाहिए। हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें यहाँ व्यवस्था चाहिए। और भी साथी हमारे साथ हैं। तमाम दावे हो रहे हैं सरकार की ओर से, विपक्ष भी लगातार हमलावर है। क्या लग रहा है आपको, विकास के जो सरकार दावे कर रही है वो दावे पूरे हुए मिर्जापुर?
सरकार मौजूदा समय में सिर्फ धार्मिक कार्य किया है उन्होंने। बिंद कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर, सिर्फ राम मंदिर, विकास के मुद्दे पर एकदम कुछ भी उसने नहीं किया है। और यहाँ तक समस्या है कि लोग, सबसे बड़ा चीज की बेरोजगारी की समस्या चरम पर है पूरे इंडिया में। तमाम शिक्षित लोग जो है बैठे हुए हैं, पेपर आउट हो जा रहे हैं, लीक हो जा रहे हैं। महंगाई पर सरकार का ध्यान नहीं है। इस समय तुअर दाल जो है देखिए 170 रुपए किलो है, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। आदमी की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं है। कहाँ का कुछ विकास है? प्रोपोगंडा सब कर रहे हैं। आप सर, लंबे समय से मतदान हो रहा है और सभी राजनीतिक दल भी तमाम तरीके के दावे कर रहे हैं। क्या लग रहा है, मिर्जापुर में कुछ विकास हुआ कि सिर्फ हवाई ही चल? भाई पहले ये तो बता दीजिए आप कि आपको जिलाधिकारी महोदया से यह परमिशन है ना कि अगर कोई डिबेट गवर्नमेंट के खिलाफ जा रही हो तो उसका प्रसारण हो पाएगा? उसका टेंशन न लीजिए, मुकदमा मेरे नाम से होगा, आपके नाम से। अरे काहे हम बोलो तुम्हारे नाम से? नहीं, आपके नाम से, आप टेंशन न लीजिए, होगा भी तो। चलिए ठीक है। स्थानीय मुद्दे जानना चाहते हैं या पूरे देश के? हम मिर्जापुर की बात कर रहे हैं कि मिर्जापुर में जो अनुप्रिया पटेल जी 10 वर्ष के विकास के दावे कर रही हैं, वो दावे पूरे हुए कि नहीं हुए? देखिए, अनुप्रिया पटेल जी ने पहले तो कोई वादा ही नहीं किया था। ईमानदारी की बात यह है कि चुनावी वादा कोई वादा होता नहीं है। जैसा कि उनके माननीय गृह मंत्री जी भी टीवी डिबेट में कह चुके हैं कि भाई 15 लाख वाला मामला तो यूं ही जुमला था, चुनावी वादे के लिए बोल दिया गया था। तो अनुप्रिया जी ने, वो तो छोटी नेता है, उन्होंने कोई वादा किया भी होगा तो उसको मिर्जापुर की जनता माइंड नहीं करती है। मोदी जी के नाम पर दो बार चुनाव वो जीत चुकी हैं। तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे उनके खिलाफ जा रहे हैं, आप अधिवक्ताओं के बीच में घूम रहे हैं। अधिवक्ताओं का ही सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये मुख्यालय है जिले का, इस मुख्यालय के 1/3 भाग को काट के चुनाव स्थापित करने का जो उपक्रम हुआ है वो उनके माननीय पति विधान परिषद सदस्य श्री आशीष सिंह पटेल जी द्वारा किया गया, जिससे अधिवक्ता समुदाय तो उनसे नाराज है। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ अधिवक्ता उनके साथ जुड़े रहे, वो अपवाद हो सकता है, लेकिन सामूहिक व्यवस्था के तहत अधिवक्ता उनके खिलाफ रहेंगे। दूसरी चीज, अब आप कहते हैं विकास का मुद्दा। विकास कहते किसको है? जहाँ पे आम जनता की स्थिति सुधरे। बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। अगर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं तो 80 करोड़ किन भिखमंगों को दिया जा रहा है 5 किलो अनाज हर महीने? भाई हमारे देश में भिखमंगे हैं तब तो उनको अनाज दिया जा रहा है 5 किलो हर महीने। तो वो 80 करोड़ कौन लोग हैं? भारत के नहीं है वो, भारत के नहीं है। दूसरी चीज, अधिवक्ता हितों के लिए इस सरकार ने पिछले 10 सालों में कोई एक नीति, कोई एक ठोस कदम उठाया हो जिससे अधिवक्ताओं का हित सधता हो तो वो बता दें। वो कोई नीति नहीं बनाई गई, कोई लाभ नहीं दिया गया अधिवक्ताओं की व्यवस्था जहां तक है। अब रही बात, इनकी अपनी पार्टी में कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो कि अच्छे पदों पर बेचारा मतलब बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तानाशाही है कि वो चाहकर भी अधिवक्ता हितों की बात नहीं करते हैं। नई आईपीसी, नई सीआरपीसी जो लाई गई है, सीआरपीसी का संशोधन तो मान लीजिए स्वागत योग्य कहा जा सकता है कि आम जनता को उससे लाभ मिलेगा। नई आईपीसी में जो संशोधन किए गए हैं उसमें अधिवक्ताओं के तमाम अधिकार छीनकर पुलिस को दे दिए गए हैं। जो छोटे मोटे अपराधों की बात कचहरी तक आ जाती थी, उसके लिए पहले से निरंकुश पुलिस को और भी ताकत देकर उनको और मजबूत बना दिया गया है, पुलिस और निरंकुश हो जाए। अधिवक्ताओं के पास 2 पैसे फीस के रूप में आते थे, इन्होंने उसको भी छीन लिया है। आने वाले समय में जिन अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस अच्छी नहीं चलती है, जिनके पास छोटे मोटे मुकदमे ही हैं और वो उसी से अपने बाल बच्चों को पालते हैं, थोड़ा बहुत पैसा अर्न करके 200-500 रुपए रोजाना, वो उनका खत्म हो जाएगा। फिर अधिवक्ताओं में भी अराजकता की स्थिति आएगी। अब रही बात कि जो सरकार अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्य कर रही है, अधिवक्ताओं ने तो देश की बहुत बार सत्ता बदली है, अंग्रेजों तक को भी भगा दिया है अधिवक्ताओं ने। तो इस सरकार में भी अधिवक्ताओं को जो ही यह एहसास हो जाएगा कि अधिवक्ता विरोधी सरकार है, निश्चित रूप से वो स्थानीय स्तर पर भी और देश के स्तर पर भी इस सरकार को बदलने के लिए पूरी जी जान से जुट जाएंगे और तब सरकार बना रहना बड़ा मुश्किल होगा। और भी है, ये बताएं सर, एक लंबा अनुभव रहा, पिछले 4-5 दशक से आप मतदान कर रहे हैं। जो पहले राजनीतिक मुद्दे होते थे और जो आज मुद्दे हैं, क्या वो मुद्दे बदल गए हैं? 100% बदल गया मुद्दा।
माननीय अनुप्रिया जी हमारे यहाँ 10 साल सांसद रही। 10 साल में उन्होंने एक भी रोड, बता दें कौन सा रोड मैंने बनवाए हूँ। भटौली का पुल बना, भटौली के पुल के बाद से मिर्जापुर के लिए एक भी रोड नहीं है। लोग गली कुच्ची में से, सकरा में से आ जा रहे हैं। उसी पर से ट्रक भी पास किया जा रहा है। रात में आप चले जाइए, वो गड्ढे में गिर के मर जाएंगे। कितने लोग मर भी गए, कोई उसका पुष्टि नहीं हुआ कहाँ से कैसे मरे। क्या अनुप्रिया जी यहाँ सांसद रही 10 साल, वो नहीं देखी? यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवा दी। मेडिकल कॉलेज पाने के लिए कोई रास्ता है? किधर से लोग आएंगे? रोजगार नहीं मेडिकल कॉलेज। एक भी कोई यहाँ का लोकल आदमी, न कोई बच्चा है और न तो कोई कर्मचारी है यहाँ का। जो मेडिकल कॉलेज बना हुआ है उस पे न कोई बच्चे हैं, सब बाहर के हैं। और कछवा में अनुप्रिया जी ये बता दें कि 10 व्यक्ति केवल नाम बता दे ब्राह्मणों में से कि मैं इनको जानती हूँ। 10 साल ये रही, 10 साल में 10 व्यक्तियों का नाम बता दे कि मैं इनके साथ रही हूँ या इनके यहाँ गई हूँ, मरे में, जिए में या क्या करने में। अनुप्रिया जी एक तानाशाह व्यक्ति रही। उनके पति जी उनसे बड़े तानाशाह आदमी हैं। ब्राह्मणों को यहाँ से भगाने वाला काम अनुप्रिया जी किए हैं। यहाँ के जिला के अध्यक्ष बालेंद्र त्रिपाठी जी को कहाँ भेज दी, पता नहीं है कहाँ है। वो मर गए कि जियत है कि कहाँ है, उनका पता नहीं है। अनुप्रिया जी का देन रहा। यहाँ के डीएम को हटाने वाला अनुप्रिया जी ने काम की। यहाँ के एसपी को हटाने वाली अनुप्रिया जी ने काम की। काम कौन सा बढ़िया किया अनुप्रिया जी, ये तो मैं नहीं जानता भैया अनुप्रिया जी कोई काम बढ़िया की हो। मेडिकल कॉलेज बनवा रही है, पुल बनवा रही है, क्या कर रही है? मेडिकल कॉलेज पर जाने के लिए रास्ता किधर से है? विंध्याचल होके किस रास्ते से जाएंगे? कछवा से आगे किस रास्ते पर जाएंगे? भटौली पुल से कोई रास्ता नहीं है। कछवा से मिर्जापुर आने के लिए कोई रोडवेज नहीं है, कोई बस नहीं है। अच्छा, अभी ऐसे बच्चे आएंगे जाएंगे। हाँ बताइए। अभी आप कछवा में ब्राह्मणों की बात की। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रमेश बिंद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो ब्राह्मणों का जनेऊ उतार कर पीटने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोगों के सामने कर दे तो उनको खुद हम लोग बांध के मारे। अगर हम लोगों के सामने वो कह दे कि मैंने ब्राह्मणों को बांध के मारा हूँ, अगर वो भरी सभा में कहे तो देखिए तो फिर हम लोग क्या करते हैं। भाई वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनका राजनीतिक मुद्दा है। वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। लेकिन आपने वीडियो नहीं देखा? नहीं, मैंने वीडियो नहीं देखा हूँ कि क्या कहे क्या नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों के मारा हूँ कि नहीं मारा हूँ, पीटा हूँ कि नहीं पीटा हूँ। लेकिन अगर वो कहीं भारी मंच के सभा में कह दे तो मंच समेत हम लोग फुकवा देंगे ब्राह्मण समुदाय, अगर ऐसी बात वो कहते हैं तो मंच एक कार्यक्रम को ही संबोधित कर रहे थे रमेश बिंद, मंच से ही ये वीडियो वायरल है। नहीं, मैंने नहीं देखा हूँ भैया, मैंने सुना हूँ। कोई और भी युवा साथी ये बताएं, मिर्जापुर 1 जून को मतदान होना है, युवा है, क्या सोच रहे हैं इस बार? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं केबी कॉलेज महाविद्यालय से 66 का उपाध्यक्ष रहा 2012 और आप हमारे 2012 के संघर्ष के साथी रहे और मुझे पूरा विश्वास है कि देश का चौथा स्तंभ पे एक जनमानस, एक आवाम, हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग का विश्वास रहता है। रही बात 1 तारीख जो आने वाला मतदान हमारे मिर्जापुर चरण में होने जा रहा है, यहाँ लोकतंत्र की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। हर एक नौजवान ये विश्वास और ये उम्मीद, एक सोच के साथ इस बार इंडिया गठबंधन को वोट दिलाने जा रहा है, एक घर को। रही बात अनुप्रिया पटेल की, तो अभी मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए हमने बहुत काम किया है। अभी कुछ दिन पहले कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर नामांकन था, उस नामांकन में जितने भी नौजवान साथी थे, कोई 30 साल के ऊपर, 35 साल के ऊपर कोई नौजवान वहां नजर नहीं आया। आज वहां अगर जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लग रहा था तो ये नौजवानों की बेरोजगारी, नौजवानों की भुखमरी थी। आज अगर नौजवानों के पास बेरोजगार और कार होता तो आप बताइए कलेक्ट्रेट के बाहर या कोई ऐसे मुद्दों पे जहां नौजवान अपने एक उम्मीद की किरण लेके बैठा है, नौकरी ला रही है तो नौकरी का पेपर लीक हो जा रहा है। आप बताइए कि नौजवान किस उद्देश्य से इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिर्जापुर में वोट देगा? अनुप्रिया जी तो तमाम दावे कर रही हैं, मतलब वो दावे पूरे नहीं हुए। दावे तो हम भी करते हैं, दावे तो ये भी करते हैं, दावे तो यहाँ हमारे सारे बुजुर्ग कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर दावों का एक मुद्दा हो। दावा वो पूरा होना चाहिए जो आपने किया हो। कोई आप बताइए, आप भी कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर थे, नौजवानों की संख्या देखा आपने, जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लग रहा था। आज अगर हर नौजवान व्यस्त हो तो किसके पास समय हो कि वो आके जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगाएगा? मैं
यही विश्वास देना और यही उम्मीद दिखाना चाहता हूं कि लोकतंत्र की लड़ाई में सारे नौजवान हर वर्ग के लोगों ने ठाना है कि इस बार इंडिया गठबंधन को भारी मतों से चुनाव जिता के और इस बार पुनः परिवर्तन की सोच मिर्जापुर जिला में आए। और भी साथी हैं, ये बताएं, तमाम आरोप प्रत्यारोप हुए, क्या माहौल है इस बार? चुनाव का माहौल तो इस बार कुछ चेंज लग रहा है पहले से। जो पहले मुद्दे थे अब उस आपके मुद्दे कुछ अलग लग रहे हैं और अब तो वास्तव में। अच्छा, अनुप्रिया पटेल जो दावे कर रही हैं विकास के, क्या वो विकास मिर्जापुर तक पहुंचा? नहीं, मिर्जापुर तो हमारा एकदम बैकवर्ड एकदम डिस्ट्रिक्ट हो गया है। हमारे दो महानगरों के बीच में मिर्जापुर, यहाँ न ठीक से कहीं ट्रैफिक लाइट कहीं लगा हुआ है। हाँ, रोड ऐसा खराब हो गया जैसे उसका बीच बीच में खोद के रोड छोड़ दे रहे हैं और नाली हर जगह लीकेज हो रहा है। बरसात में तो पैदल चलने में दिक्कत हो रही है, बाकी बाइक और कार वाले को बातें छोड़ दीजिए। और बाकी जो भी काम वादे किए थे सबके रखे रह गए। और नौजवान को वास्तव में देखो, इसमें एजुकेशन, हेल्थ और कैरियर, जॉब तो उसको प्रॉब्लम तो है लोगों के पास और सरकार को सोचना चाहिए। और हमारा युवा देश है, अगर लोगों को कुछ रोजगार मिल जाए तो देश का भी विकास हो, तरक्की हो, हम लोग को भी सोचा। 5 किलो राशन से और बाकी जो बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं कि हम वहाँ ऐसे टंका बजा दिए वैसे टंका बजा दिए, ठीक है, हमें लग रहा है मीडिया तक सीमित है, लेकिन एक आम आदमी तक ऐसा इस पर कोई ज्यादा असर नहीं है। तो ये मिर्जापुर की आम जनता थी जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से निर्भेद के इस खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मिर्जापुर से सपनेश कुमार सिंह की खास रिपोर्ट।